हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की, डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। We have Ace of Wands, the Lovers with the Word. Then we have King of Swords, Knight of Cups, Nine of Pentacles. Two more cards. King of Cups with Two of Swords. Overall energy Ten of Wands. तो गाइस एनर्जी की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है बहुत बर्डनड है, बहुत ज़्यादा बर्डनड है और एनर्जी वाइज ये बैलेंस में आना चाहते हैं। जैसे कोई इंसान लगातार काम करे तो एक हद तक काम करने के बाद उसे क्या फ़ील होता है, उसे ऐसा लगता है बस थोड़ी देर सो लें, 2 घंटे भी सो लेंगे तो इंसान रिफ़्रेश हो जाएगा। कभी आप हॉस्पिटल में रहे हैं, जैसे आपका कोई अपना एडमिट हो और आप वहाँ पर रात भर बैठे हैं, सबसे बुरी सिचुएशन होती है वो, उस वक्त को काटना बहुत मुश्किल होता है और वो इंसान जो बैठा है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो इंसान रात भर दिन भर बैठा रहता है और उस टाइम पे उसको ऐसा लगता है कि बस मुझे कोई गुड न्यूज़ मिल जाए और मुझे सुकून से 2 घंटे सोने मिल जाए, बस यही 2 विश होती है उसकी। उसको खाने की चिंता नहीं, पानी की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, उसको बस खुशखबरी चाहिए कि वो जिसके लिए बैठा है वो ठीक हो गया, वो ठीक है, और दूसरा उसको आराम मिल जाए, 2 घंटे भी आराम मिल जाए तो वो रिफ़्रेश हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अब वो फिर 25 घंटे 30 घंटे जग सकता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब आपके पार्टनर एक ऐसे बैड फेज़ में है जहाँ पर लगातार उनको कहीं ना कहीं से कोई ट्रिगर मिल रहा है। वो एक सिचुएशन से उबर कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तब से दूसरी सिचुएशन उनको घेर लेती है, नेगेटिव सिचुएशन, और इसकी वजह से इनकी हेल्थ पे, इनके इमोशनल जो आप कह सकते हैं बहुत बुरी तरह से टूटना, ये वाली एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई नहीं है, ना मेरे दुख में कोई खड़ा है और ना ही मेरी तकलीफ़ में कोई खड़ा है, मुझे अकेले ही झेलना है। ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो सिचुएशन को किसी भी तरह से बैलेंस आउट कर लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जितनी तकलीफ़ झेली सो झेली, अब चीज़ें ठीक हो जाएं, अब कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए ताकि मैं सुकून से रह लूँ। ये वाली एनर्जी है, ये गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वी हैव द वर्ड दैट इज़ ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर हम मेजर अरकाना से ये तीनों कार्ड्स देखते तो यहाँ पर तीनों एनर्जी है मेजर अरकाना से। और एनर्जी वाइज आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके पर्सन पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये जो टफ साइकिल है ये बहुत जल्दी एंड होगी बहुत सारे लोगों की लाइफ से। आपके पर्सन इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे और यही इनकी विश है कि मुझे निकलना है, मुझे इस सिचुएशन में किसी भी तरह से बैलेंस चाहिए। एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ जिनसे ये प्यार करते हैं। और आप दोनों के बीच में अगर कोई मनमुटाव है, कोई रूड एनर्जी है, कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ, तो ये सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन में आ जाएं, परमानेंट यूनियन में। लवर्स विद द वर्ड, ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं।
इस बैगेज से इनको रिलीज़ चाहिए, जो बैगेज इनको रोक रहा है आप तक आने से। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, अभी इस वक्त यही चल रहा है इनके दिल दिमाग में। लेट्स क्लैरिफाई। द लवर्स को देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, बहुत बर्डन है। क्या नई शुरुआत होगी? ये बहुत प्यार करती हैं या करते हैं आपसे, और ये अपनी मन की सुनकर आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। ये बहुत जल्द एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्द ये खुलकर एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को। क्या कोई मैसेज है आपके लिए? सबसे पहला मैसेज तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाएं। बहुत सारे अड़ंगे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपके पर्सन इन सब प्रॉब्लम से, इन सब अड़ंगों से बाहर निकल जाएंगे। एक भी मुश्किल आप तक आने से इन्हें रोक नहीं सकती, कोई भी इन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जो सही है वहाँ पर जस्टिस होगा, ये वाली एनर्जी है। सो एनर्जी इज सेम आपके पर्सन की। यहाँ से किंग ऑफ कप्स, यहाँ से क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस आर वेरी हाई। अभी इस रीडिंग को करने के ठीक पहले मुझे एक बैड न्यूज़ रिसीव हुई, और वो बैड न्यूज़ ये थी कि जो 2-3 दिन से हैवी एनर्जी आ रही थी, मेरी एक व्यूअर के बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और उस व्यूअर ने मुझे ये कहा कि मैम, आपने कहा था 2-3 दिन से कि एनर्जी इज़ वेरी हैवी, और मेरी लाइफ में वो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और उसके पर्सन उससे बहुत प्रेम करते थे और वो नहीं सॉल्व कर पाए सिचुएशन को। सो 2 मिनट ही सही उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। नाम तो मैंने नहीं पूछा, और मेरी व्यूअर का नाम मुझे पता है, बट वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। बट बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। महादेव उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये गलत डिसीजन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए, लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है, मुक्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चैलेंजेस फेस करो, अपने कर्म को करो, तभी आप मुक्त हो सकते हो। कर्म से भागकर आप मुक्त नहीं हो सकते, तो ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3, 3, 4, 5, नंबर 1, नंबर 8 एंड नंबर 2. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. गजब की सिंक्रोनिसिटी है ये तो आज। और लास्ट में है 88. सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 4. इस रीडिंग को देखने के बाद कमिंग 40 आवर्स के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो आपको
मतलब बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन हैं जो आपको ये मैसेज दे सकते हैं कि मेरी फैमिली नहीं मान रही, फैमिली ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो सकती हैं या हो सकते हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण दुखी हो सकते हैं। ये मैसेज आपको रिसीव होगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी मैसेजेस काफ़ी लोगों को रिसीव होंगे, लेकिन आपके पर्सन पावर में है, ये हार मानने वालों में से नज़र नहीं आ रहे। ब्लॉकेज है जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या मैसेज देंगे आपके पर्सन आपको? इन्होंने कोई जजमेंट लिया है, ये आपको ये कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं कि जो सही है वही होगा। मजिशियन, चारों मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया, इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना। तो पांचों मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है मैसेज को। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं और ये हासिल करके रहेंगी या करके रहेंगे। पेशेंस रखना होगा आपको भी, इनको भी, और सही समय आने पर जो भी आप दोनों चाहते हैं वो होकर रहेगा। ये मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल इनकी फैमिली की तरफ से, मींस ज़्यादातर लोगों के पर्सन की फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है। ये चीज़ें एनर्जी में बार बार निकल कर आ रही हैं। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है अभी इस वक्त? कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं, जेलसी रखते हैं, जो आपके अपने हैं उनके सामने अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करिए, नज़र लग सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि अगर आपको बहुत गिल्ट है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो उस गिल्ट को रिलीज़ करो, बोल दो, माफ़ी मांग लो, लेकिन रिलीज़ कर दो। अदरवाइज़ उस गिल्ट के कारण, अगर आपने उस गिल्ट को बहुत लंबा चलाया तो आपके सोल की ग्रोथ में वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। आपके लिए लाइफ में फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंसान की लाइफ में गर्लफ्रेंड हो या ना हो, बॉयफ्रेंड हो या ना हो, हस्बैंड हो या ना हो, वाइफ हो या ना हो, बट दोस्त हर किसी के लाइफ में होते हैं। ये एक ऐसी बॉन्डिंग है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, अगर ट्रू फ्रेंड्स की बात करें तो, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रू ही होते हैं, दो ही हों बट सच्चे हों, ऐसी एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट्स हैं, जो आपके दोस्त के रूप में हैं। ऐसे दोस्त जिनसे आप अपना हर सुख दुख बांट सकते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप अपनी प्रॉब्लम्स को घर में किसी से शेयर नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, किसी ऐसे दोस्त से शेयर ज़रूर किया कीजिए जिस पर आपको भरोसा है। वन मोर कार्ड। ओके, इस धरती पर आप किसी मिशन से आए हैं, किसी पर्पस से आए हैं, तो कभी भी लाइफ में ये मत भूलिएगा कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। उस पर्पस से भटक कर अपनी लाइफ को दूसरी दिशा में घुमाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग अपने पर्पस से भटक जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, किसी एक मुद्दे को लेकर उसी में अटक जाते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी की गाड़ी उसी मुद्दे में अटक जाती है। या तो शादी हो गई, शादी के बाद हस्बैंड है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, सास ससुर, अपना घर परिवार, उसी में अटक कर रह जाते हैं। वो यहाँ धरती पर सिर्फ ये करने नहीं आए थे, भगवान ने उनको बहुत सारा काम दिया था। अपनी गलतियों को सुधारना था, नए अच्छे कर्म क्रिएट करने थे, अपनी सोल को ग्रो करना था, अपने लाइफ में इतने कर्म अच्छे करने थे जिससे कि वो अपने पुण्य का मटका भर सके और अपने लाइफ में मुक्ति प्राप्त कर सके। बट धरती पर इंसान आता है तो वो एक 3D मैट्रिक्स की लाइफ में रिजर्व होकर रह जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, या तो ये आप जानते हैं और आप उस मिशन पर लग चुके हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो जानिए और अपने मिशन पर लगिए जिस कर्म को आप क्लियर आउट करने आए हैं। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त
आपके लिए कुछ गाइडेंस। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में कल मॉर्निंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।